नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड में 4,919 पदों पर होगी सिपाही की बहाली। 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के तहत 3,799 नियमित और 1,120 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति होगी। इस संबंध में बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC की ओर से गृह विभाग की अधिसूचना के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित किया गया। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आयोग द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 14 फरवरी की मध्य रात्रि तक जमा होगा। वहीं 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। 18 फरवरी की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। वहीं 20 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य और सुविधाओं को संशोधन करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञापन के मुताबिक उक्त नियुक्ति में होमगार्ड के जवानों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। होमगार्ड को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। वहीं होमगार्ड के पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उन पदों पर अन्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं झारखंड राज्य के SC ST के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय जांच और लिखित परीक्षा भी होगी। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास या पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने करीब 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट यानी कि जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थी पर यह शर्त लागू नहीं होगी। अभ्यर्थी को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। अब कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि झारखंड में 8 वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है, कोर्ट ने कहा कि झारखंड निवासी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास की है, वे सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 1932 खतियान आधारित बिल बिना संशोधन के ही पास। हेमंत सोरेन बोले, अटॉर्नी जनरल का परामर्श तर्कसंगत नहीं। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर 1932 का खतियान पारित हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को यानी कि 20 दिसंबर को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिल खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस पर अपने विचार रखे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों से पूछा कि इसके पक्ष में है या इसके विरोध में। इसके बाद ध्वनिमत से इस बिल को पारित करा दिया गया। आप सबको को बता दूं कि नवंबर 2022 में जिस बिल को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को भेजा गया था, उसी बिल को बिना किसी संशोधन के फिर से सदन से पारित करवाया गया है। आप सबको को बता दूं कि पिछले साल विधानसभा ने बिल को पारित कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। इधर अटॉर्नी जनरल ने इस पर कुछ आपत्तियां जताई। राज्यपाल ने उन आपत्तियों के साथ विधेयक को विधानसभा को लौटा दिया। आप सबको को बता दूं कि इस विधेयक में बिना कोई संशोधन किए फिर से उसे पारित कर दिया है। पिछले साल पारित विधेयक में नियोजन में प्राथमिकता के मामले में आपत्ति जताई गई थी और संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप नहीं बताया गया था। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्पीकर के व्यवहार से नाराज बाबूलाल मरांडी ने कह डाली बात। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को बिना किसी बदलाव के फिर से पारित कराए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधेयक पर राज्यपाल की आपत्ति के बाद भी बिना किसी संशोधन के इसे पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीयता एवं नियोजन नीति पर हेमंत सरकार की मंशा साफ नहीं है। स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में जब भी
कोई वरिष्ठ विधायक या मंत्री अपना हाथ उठाता है तो स्पीकर उन्हें बोलने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने कई दफा अपना हाथ उठाया और अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। स्पीकर के इस व्यवहार से वह आहत महसूस कर रहा है। कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब मुझे सदन में इस कदर नजरअंदाज किया हो, लेकिन आज मेरे साथ जैसा हुआ उससे मुझे काफी परेशानी हुई। बाबूलाल मरांडी ने इसे दुर्भावना से प्रेरित व्यवहार करार दिया। कहा कि स्पीकर के इस व्यवहार से मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का यह व्यवहार अलोकतांत्रिक एवं राजनीतिक से प्रेरित है। अध्यक्ष ने अन्य लोगों को बोलने का मौका दिया, इसलिए मैंने सदन से बाहर आने का फैसला किया। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को होगा बड़ा कार्यक्रम। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकारी समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार स्तर से इसकी तैयारी प्रारंभ की गई है। आप सबको बता दूं कि उपायुक्त रांची के राहुल कुमार सिन्हा को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिन राज्य के करीब 9000 युवाओं को नियुक्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। सड़कों और भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। नई दिल्ली स्थित बने झारखंड भवन का भी उद्घाटन इसी दिन कराने की योजना है। आप सबको बता दूं कि 15 नवंबर से शुरू हुई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन भी 29 दिसंबर को ही होना है। ऐसे में इस दिन बड़े पैमाने पर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। लोगों को आबोह आवास योजना से आवास स्वीकृत किया जाएगा। राज्य सरकार ने कार्यक्रम की सफलता के लिए भू राजस्व सचिव अमिताभ कौशल, महिला बाल विकास सचिव कृपानंद झा, पीआरडी निदेशक राजीव लोचन बख्शी को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी है। 2.64 करोड़ जनता मुफ्त चावल और गेहूं से हो जाएगी वंचित। जनवरी से 26,000 पीडीएस सेंटर रहेंगे बंद। जन वितरण प्रणाली के डीलर्स की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। 1 जनवरी से ही डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। पीडीएस डीलर के हड़ताल पर जाने से राज्य की लगभग 2.64 करोड़ करीब जनता खाद्यान्न से वंचित हो जाएगी। राज्य सरकार के आंकड़ों की माने तो राज्य में 61,02,472 कार्डधारी हैं। औसतन माने तो 1,46,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण हर महीने किया जाता है। जनवरी से पीडीएस डीलर के हड़ताल पर जाने से एक बड़ी आबादी खाद्यान्न से वंचित हो जाएगी। आप सबको बता दें कि योजना केंद्र सरकार की है। साल 2023 में केंद्र सरकार ने एनएसएफए के तहत राशन वितरण योजना को लागू किया था। व्यवस्था साल 2028 तक लागू रहेगी, जिसके तहत गेहूं और चावल कार्डधारियों को मुफ्त दी जाती है। लेकिन अब पीडीएस डीलरों के हड़ताल पर जाने से स्थिति गंभीर हो जाएगी। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से राज्य में हड़ताल का आह्वान किया गया है। हालांकि पीडीएस डीलरों का कहना है कि हड़ताल पर जाने से लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन सरकार डीलरों की मांगों के प्रति सजग नहीं है। डीलरों ने कहा कि 8 महीने पहले खुद खाद्य आपूर्ति मंत्री और सचिव ने अलग अलग मांगों पर पहल करने की मांग की थी, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। डीलरों की स्थिति यह है कि प्रति अनाज प्रति किलो मिलने वाला कमीशन भी सरकार नहीं दे पा रही है। सबको एक बार फिर से बता दूं कि राज्य में लगभग 26,000 पीडीएस सेंटर हैं, जहां कार्डधारियों को राशन दिया जाता है। ऐसे में 1 जनवरी से राज्य के लगभग 26,000 पीडीएस डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। 24 जिला में पीडीएस सेंटर इस दौरान बंद रहेंगे। यह आंदोलन जो है देशव्यापी है, जहां देश भर के 5,33,000 पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल की वजह मुख्य रूप से 10 सूत्री मांग है। 22 दिसंबर को सीएम करेंगे धनबाद एसएसपी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन। धनबाद में एसएसपी के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन 22 दिसंबर को होगा। नए भवन का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पुराने भवन से नए भवन में फाइलों को शिफ्ट किया जा रहा है। धनबाद एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद कार्यालय के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए जाने के लिए 22 दिसंबर प्रस्तावित है। नए कार्यालय भवन में सभी शाखा से संबंधित सरकारी अभिलेखों का संधारण उद्घाटन समारोह पूर्व कराना आवश्यक है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी शाखा प्रभारी को आदेश दिया गया है कि अपने अपने शाखा से संबंधित आवश्यक सभी अभिलेखों को पुराने कार्यालय भवन से नए कार्यालय भवन के आवंटित शाखा में स्वयं अपनी देखरेख में व्यवस्थित रूप से रखवाएं। माओवादियों ने मुनहरपुर को पोस्टर से पाटा, इलाके में दहशत, पुलिस पोस्टर जब्त कर मामले की कर रही है जांच। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की गतिविधि तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल्हान सहित सरंडा क्षेत्र में नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। नक्सलियों ने बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुनहरपुर में पोस्टरबाजी कर इलाके में दहशत कायम कर दिया। मुनहरपुर के सबसे खास शहरी इलाकों में माओवादियों ने इस बार पोस्टरबाजी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 साल बाद माओवादियों ने इस तरह से मुनहरपुर के खास इलाकों में पोस्टरबाजी की है।
माओवादियों की इस पोस्टरबाजी से पूरे मनोहरपुर में दहशत कायम हो गया है। माओवादी पोस्टर में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी गई है। वहीं झारखंड को शोषण मुक्त राज्य बनाने के लिए लोगों से अपील की गई है। इधर मनोहरपुर को माओवादी पोस्टर से पाट दिए जाने की खबर के बाद पुलिस ने सभी जगह से पोस्टर को जब्त कर लिया है। वहीं माओवादी पोस्टर लगाने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आप सबको बता दूं कि 22 दिसंबर को नक्सलियों ने पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। लोग इस पोस्टरबाजी को भारत बंद से पहले नक्सलियों की धमक से भी जोड़कर देख रहे हैं, ताकि नक्सलियों द्वारा आहूत भारत बंद सफल हो सके। विधानसभा का घेराव करने जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका। आप सबको बता दो कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। विभिन्न संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की कड़ी निगरानी है। आप सबको बता दो कि बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी महासभा और दिव्यांग आंदोलनकारी संघ के सैकड़ों लोग विधानसभा घेराव करने पहुंचे। ये लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को जगन्नाथपुर मंदिर के पास ही रोक दिया। वे लोग वहीं पर धरना देने लगे और नारेबाजी करने लगे। रंका मुठभेड़ में शामिल एक नक्सली हुआ गिरफ्तार, निशानदेही पर बरामद हुए सामान। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के डेंगुरा के निकट सुअरमरवा जंगल में रविवार की रात में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल रहे झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी कि जेजेएमपी के नक्सली शिवपूजन मुंडा और शिवपूजन भुइयर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह रमकंडा थाना क्षेत्र के होमिया गांव का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर AK-47 राइफल, 4 मैगजीन समेत कई सामान भी बरामद हुए हैं। यह जानकारी पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने गढ़वा पुलिस केंद्र के रक्षित कार्यालय में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे भी उपस्थित थे। आज यानी कि गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन को लेकर गिरिडीह भाजपा ने की बैठक। अध्यक्ष ने प्रदर्शन में अनुशासन के साथ शामिल होने की अपील। ईडी के समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन द्वारा पेश नहीं होने से नाराज भाजपा ने गुरुवार को गिरिडीह में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन को धारदार बनाने के लिए बुधवार को गिरिडीह भाजपा के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान बैठक में पूर्व सदर विधायक निर्भय सहाबदी, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजित राय, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि आज यानी कि गुरुवार को हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करना है, जिसकी शुरुआत शहर के स्टेशन रोड स्थित पार्टी के नगर कार्यालय से की जानी है। जिला अध्यक्ष ने इस दौरान आज यानी कि गुरुवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर सभी को अनुशासित रहने का सुझाव दिया। पांडव गिरोह का सरगना संजय सिंह रांची से हुआ गिरफ्तार। 50,000 के इनामी संजय सिंह पर पूर्व विधायक के भाई की हत्या समेत 1 दर्जन से अधिक मामले हैं दर्ज। बिहार पुलिस की टीम ने रांची पुलिस के सहयोग से पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह को सदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस, बिहार STF एवं रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी अपराधी संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह के पास से पुलिस ने एक राइफल, कारतूस समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुष्टि नहीं की है। पुलिस सूत्रों की माने तो फिलहाल संजय सिंह से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि हाल ही में दानापुर कोर्ट के अंदर जिस कुख्यात अभिषेक उर्फ छोटे सरकार को गोली मारी गई थी, वह इसी पांडव गिरोह का सदस्य था। भाजपा के पूर्व विधायक चित्तरंजन सिंह के भाइयों की हत्या के आरोपी संजय सिंह की तलाश में पुलिस जुटी थी। गोड्डा में 29वां नेशनल नेटबॉल चैंपियनशिप आज गोड्डा के गांधी मैदान में गुरुवार से साप्ताहिक राष्ट्रीय नेटबॉल सब जूनियर चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। इस खेल को स्मृत बनाने के लिए पूरी तरह से आयोजकों ने रात दिन मेहनत किया। पूरी तरह से बनकर तैयार गांधी मैदान में गुरुवार को यानी कि आज खेल का उद्घाटन राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेटबॉल पदाधिकारी के साथ DC और SP द्वारा किया जाना है। आप सबको बता दूं कि गोड्डा के लोगों को 7 दिवसीय नेशनल मैच के दौरान जहां देश भर के सभी राज्यों के खिलाड़ियों की प्रतिभा देखने को मिलेगी, वहीं इस खेल को और भी यादगार बनाने के लिए रंगमंचीय कलाकारों द्वारा गीत, संगीत, नृत्य, कॉमेडी का भी उम्दा प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।